एक दफा का जिक्र है कि दो परियां नाम ईमान और नीलम थीं। एक दफा वो आसमान की सैर को निकली, वो उड़ते जा रही थी कि अचानक ईमान की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम, नीलम वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है। मुझे वहां जाना है। नीलम ने उस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा, कि उनके हमारे वालिदैन ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। ईमान ने कहा, अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल हैं, वहां चलें? नीलम ने कहा, हाँ चलो। ईमान ने कहा, नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान उस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से उस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाती तो पत्थर से रोशनी निकलती और ईमान गायब हो जाते। रोशनी की वजह से नीलम की नजर पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती। ओह, ये क्या कर दिया तुमने ईमान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई? ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी, वहां अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे कोई रास्ता न मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई है कि अचानक वहां एक और परी आ गई और कहने लगे, रो मत, इंशाअल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। उस परी ने कहा। ईमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और उस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई तुम? ईमान कधर है? नीलम की मां ने पूछा। अस्सलाम अलैकुम अम्मी जान, ईमान अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी, क्योंकि उसकी दोस्त की आज सालगिरह है। वो हमें रास्ते में मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया। वल्लैकुम अस्सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की मां ने कहा, ठीक है अम्मी। नीलम ने कहा। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है, तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलिका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फतना था ने मलिका की बातें सुन ली। और मलिका और उनकी बहन इसी चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है, ये हमें विरासत में मिला है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम उससे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर मलिका की बहन ने पूछा कि आपको उसके बारे में कैसे पता चला? तो मलिका ने जवाब दिया, उसके बारे में उस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलिका, मैं उस बात का ध्यान रखूंगी। मलिका की बहन ने कहा। फिर फतना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। उन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा, तो हमने उनको गलत इस्तेमाल करने से रोका, तो उस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो उन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फतना को शिकस्त खाना पसंद न था, इसलिए उसने मलिका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और उस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर न जा सका। नीलम, अब तो ईमान को आ जाना चाहिए था, आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। कि उसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की मां ने नीलम से पूछा। वो नीलम, बात काटते हुए उसकी मां ने कहा। वो किया? मेरी तरफ देखें, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी, दरअसल ईमान और मैं, नीलम ने अपनी मां को सारी बात बता दी है। ए मेरे खुदा, वहां से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की मां ने कहा, मामा आप अभी न जाएं और पापा को भी न बताएं, मैं जाते हूं। नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आती है, वो कहती है,
चमन परी, हम दोनों अगर उस जादू को तोड़ नहीं सकते तो नीलम तोड़ सकती है। उस बुक को ढूंढ कर मैं नीलम से राबता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है। क्या हवा ईमान, तुम ठीक हो? चमन ने कहा। मैं नीलम से राबता कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा। ईमान ने जवाब दिया। हमत मत हारो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हो। इतनी देर में नीलम जाती है, वो जैसे ही आती है कि इसे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद फिर उससे एक बटन दब जाता है और वहां एक गार आ जाती है। वो उस गार के अंदर जाती है कि वहां फतना सोई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब लेकर जादू का असर खत्म कर देती है, फिर वो दोनों आजाद हो जाते हैं। चमन और ईमान एक दूसरे के गले लगती हैं और वो किताब फाड़ देती है और उसकी वजह से फतना का भी खातर हो जाता है। नतीजा, हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।